गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ समझते हैं। देखिए, नव साक्षर बच्चों जिसने हाल ही में पढ़ना सीखा हो। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक पिछड़ा हुआ गांव। बच्चों, अजीबोगरीब विचित्र को कहते हैं। आगे देखिए, गतिशीलता आगे बढ़ना, अधिकांश लगभग, कौशल निपुणता को कहते हैं। बच्चों, आगे देखिए, रूढ़िवादी दकियानुसी विचार को कहते हैं। प्रशिक्षण शिविर वह स्थान जहाँ कुछ सिखाया जाता है। पृष्ठभूमि आधार को कहते हैं। फब्तियाँ चुभती हुई बातें। हैसियत बच्चों दर्जा को कहते हैं। प्रशंसकों प्रशंसा करने वाले। बच्चों, तराशने सुंदर रूप देने वाले को कहते हैं। अगुआ आगे चलने वाले को कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, व्यवस्था व्यवस्था माने प्रबंध करना, स्वीकृति मंजूरी मिलना, प्रहार आघात करने को कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, आवेग उत्तेजना या तेजी से आती हुई। किला कुरुचि बच्चों एक जगह का नाम है। रोजमर्रा प्रतिदिन को कहते हैं। बच्चों, प्रोत्साहन बढ़ावा देने को कहते हैं। आगे देखिए, हक्का बक्का हैरान रह जाना को कहते हैं। सतर्कता बच्चों सावधानी को कहते हैं। निहितार्थ छिपा हुआ अर्थ। उत्पाद कोई वस्तु या पदार्थ को कहते हैं। केंद्रित एकाग्र होने को कहते हैं बच्चों कि केंद्रित है वो तो। आगे देखिए, बस स्टॉप जहाँ पर बस रुकती है उसे बस स्टॉप कहते हैं। दिक्कत बच्चों मुश्किल को कहते हैं। सुनसान एकांत को कहते हैं। आत्मसम्मान बच्चों स्वयं का सम्मान करना आत्मसम्मान कहलाता है। खुशहाली यानी हम हर प्रकार से समृद्ध हैं, उसे खुशहाल होना कहते हैं। बच्चों, इस पाठ का सार देखिए। बच्चों, भारत के तमिलनाडु राज्य का एक गरीब एवं पिछड़ा जिला पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, गतिशीलता एवं सक्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल चलाने को प्रतीक के रूप में देखा और इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित किया। समाज की रूढ़ियों एवं स्त्री पुरुष असमानता का विरोध करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक था और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में साइकिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो गया कि जब तक गतिशीलता में वृद्धि नहीं होगी और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, तब तक पुरुष प्रधान समाज उन्हें हीन भावना से ही देखेगा तथा समाज की रूढ़ियां उन पर हमेशा अपना शिकंजा कसती रहेंगी। अपनी गतिशीलता को बढ़ाने तथा कम समय में अधिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ किया और शीघ्र ही यहाँ की 1/4 ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। इस क्षेत्र की महिलाओं ने अपने अदम्य उत्साह का परिचय देते हुए प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी अन्य बाकी बची महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के लिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। पुडुकोट्टई जिले की जमीला बीबी, फातिमा, अवकन्नी जैसे अनेक युवतियां साइकिल चलाने के आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक लाभ को स्वीकार करती हैं। इससे इन्हें न केवल अपने कार्यों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने में सुविधा होती है, बल्कि इससे वे अपने बचे हुए समय का अन्य कार्यों में भी सदुपयोग कर सकती हैं। गतिशीलता बढ़ जाने से जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सरल हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों यह हुई कि इसने इनके मस्तिष्क में स्वतंत्रता का मतलब बच्चों आज़ादी से होता है, आज़ादी की भावना को पैदा किया, उन्हें अपनी समर्थता का आभास करवाया और इन सब का परिणाम इनके बढ़े हुए आत्मविश्वास की भावना में झलकता है। बच्चों, इस जिले की खेतीहार महिला मजदूर, पत्थर की खानों में काम करने वाली स्त्रियां, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी में काम करने वाली औरतें, पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि सहित अनेक वर्ग एवं समुदाय की महिलाएं साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। ग्राम सेविकाएं एवं दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली स्त्रियां भी साइकिल का ही सहारा लेती हैं। महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने की शुरुआत करने पर कई पुरुषों ने फब्तियां कसी और अपने स्तर पर विरोध किया। पुरुषों के विरोध एवं विपरीत टिप्पणियों पर ध्यान न देकर महिलाओं ने साइकिल सीखना एवं चलाना जारी रखा। परिणाम स्वरूप अब समूचा समाज इस बदलाव को स्वीकार कर चुका है। महिलाओं के साइकिल चलाने के संदर्भ में कुछ पुरुषों का मानना था कि साइकिल चलाना सीखने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विशेषकर महिलाओं की साइकिल की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई, लगभग 350%। कई महिलाओं ने तो लेडीज साइकिलें न मिलने पर पुरुषों के लिए बनी साइकिलें ही खरीद ली थी। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ की लगभग 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाते हुए हरी झंडियां दिखाकर और घंटियां बजाकर सभी को हक्का बक्का कर दिया था। साइकिल प्रशिक्षण केंद्र में अनेक महिलाएं सीखने वाली महिलाओं को पूरा सहयोग देती हैं तथा इससे संबंधित गीत गाकर सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। साइकिल चलाने से कार्यों को शीघ्र संपन्न करने में सहायता मिलती है।
जिससे अन्य कार्यों के लिए समय बचा रहता है। बचे हुए समय का उपयोग सामाजिक संबंधों को मजबूत करने तथा आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में किया जाता है। साइकिल का उपयोग करने से आपसी मेल जोल को बढ़ावा मिला, साथ ही कृषि उत्पादों को बेचना एवं दूर दूर तक ले जाना संभव हो सका, जिससे आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हुई। बच्चों, महिलाओं के लिए साइकिल ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर किया। अब कहीं भी जाने या छोटी छोटी चीज़ों को लाने के लिए महिलाओं को अपने पिता, पति, भाई या बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वे अपना अधिकांश काम अब स्वयं ही कर लेती हैं। इसने उन्हें एक नए प्रकार की आज़ादी प्रदान की है। साइकिल चलाने से उन्हें यह महसूस होता है कि वे स्वतंत्र एवं अपनी मर्जी की मालिक हैं। उनके अंदर एक नए तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ, जिसने उन सबके व्यक्तित्व को अत्यधिक निखार दिया। अब वे किसी पुरुष पर अपने कार्यों के लिए निर्भर नहीं हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि कोई पुरुष साइकिल चलाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। बच्चों, हमने पाठ 13 पढ़ा और समझा। धन्यवाद।